अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका बेनज़र एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सिंटेक्स बुक बोर्ड जाम शुरू वालों की जो 7th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है उससे सॉल्व कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 9 चल रहा है। 9.1 9.2 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और अब हम 9.3 जो है करने जा रहे हैं। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। पहले मैं चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि चैप्टर का नाम जो है या यूनिट नंबर 9 का जो नाम है लीनियर इक्वेशन या यकतरजी मसावत। लीनियर इक्वेशन जो होती है, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें x की लीस्ट वैल्यू 1 होती है। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी ट्रिकी लग सकती है कुछ स्टूडेंट को, पर इतनी भी ट्रिकी नहीं है। सही है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसे पढ़ें तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सही है, इंग्लिश और ये उर्दू में इसके क्वेश्चन है, तो हम उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम में सॉल्व कर रहे हैं। मैथ है, मैथ तो एक ही, जैसे 2 है वो उर्दू में भी 2 है, इंग्लिश में भी 2 है। सही, आप मश्क नंबर 9.3 इसका पहला क्वेश्चन है। असलम के पास 35 रुपये थे, इसने 3 पेंसिलें ख़रीदें और इसके पास 5 रुपये बचे, तो पेंसिलों की कीमत मालूम करें। तो अब इसका डेटा हम लोग तैयार करते हैं। डेटा आप किस तरह से बनाएंगे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं। असलम हैड ₹35। सही, इसने जो है असलम ने जो है ना 3 पेंसिल्स ख़रीदी थी। तो असलम ने क्या किया, असलम स्पेंट ₹X। सही, ₹X, और उसके पास रिमेन बचे ₹5। तो अब अगर रिमेन मनी जो थी उसके पास वो थी ₹5। अब आप इसकी इक्वेशन बनाएं। देखें, x कोई वैल्यू है, यानी हमने उसमें सवाल पूछ रहा है कि असलम के पास 35 रुपये थे, उसने कितने रुपए की पेंसिलें ख़रीदी और आपको जो आपके मैक्सिमम वैल्यू उसमें से आपके पास 5 रुपये बचने चाहिए। तो x है। सही है, x हमें मालूम करना है कि पेंसिलों की कीमत कितनी थी, 5 रुपये और इक्वल टू 35। सही, तो ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। अब सिंपली क्या करोगे कि ये जो कोफिशिएंट है आपने दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, यहाँ ये जो 5 है इसका जो है एडिटिव इन्वर्स ऐड करवाएं। आपको पता है एडिटिव इन्वर्स जो है अगर एक पॉजिटिव वैल्यू होती है उसका नेगेटिव आ जाता है और इक्वेशन के दूसरी तरफ भी जाके वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। अब मैंने यहाँ नेगेटिव का, यानी मैंने दोनों तरफ से क्या किया, 5 को तफरीक किया, तो ये इस तरफ से कट जाएगा। तो अब बचेगा x इक्वल टू 35 माइनस 5 इक्वल टू 30। यानी असलम ने जो पेंसिलें ख़रीदे, 3 पेंसिलें ख़रीदी, वो 30 रुपये की ख़रीदी और उसके पास जो है 5 रुपये बच गए। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अली के पास कुछ रकम है, अगर इस रकम के 3 गुने में 7 जमा किए जाएं तो ये 22 रुपये बनते हैं, लिहाजा इसके पास कितनी रकम है। अब देखें, अब इस सवाल को पढ़ने पे लगता है कि हमें ये मालूम करना है कि अली के पास जो है कितनी रकम थी, यानी ये एक अननोन वैल्यू, ये हमें जानना है। तो हम क्या करते हैं, अली हैज़, डेटा में लिखते हैं अली हैज़ सम मनी। वो सम मनी हमें जाननी है, तो इस सम मनी को हम इक्वल रख देते हैं x के। सही, x के बराबर रख देते हैं हम इसको। मैं x थोड़ा सा सही कर देती हूँ। सही है, और इसके बाद जो है हमने कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं इफ़ ₹7 इज़ एडिड टू ट्राइस ऑफ दैट मनी। सही, यानी अब हमने क्या करना है कि मनी एडिड इन्हें इक्वल टू 3x + 7। देखें, यानी क्या था, इफ़ ₹7 इज़ एडिड टू ट्राइस ऑफ द मनी। सही, यानी है ना, ये जो x है वो 7 का 3 गुना है, तो हमने इस वजह से x के आगे ये 3 लगाया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको तो, और जो टोटल अमाउंट है वो है, और ट्राइस ऑफ दैट मनी इट मेक ₹22। तो जो मनी थी 7 8 जो है 22 रुपीज़ थी, मैक्सिमम थी 22 रुपीज़। सही, अब देखें ये जो x है ये ट्राइस टाइम, यानी 3 दफ़ा जमा हुआ 7 के अंदर। सही है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी इक्वेशन यूँ बनेगी +7 इक्वल टू 2।
सही। अब देखें, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट है ये यहाँ इस तरफ एक्स्ट्रा लग रहा है थोड़ा सा, हम क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए इसके एडिटिव इन्वर्स ऐड करेंगे। बोथ साइड ये पॉजिटिव का है तो इसका एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव का होगा, यानी हमने 7 को इक्वेशन के दोनों तरफ में क्या करना है, तफरीक करना है। तो यहाँ 3x बच जाएगा, ये 7 इससे कट जाएगा तो यहाँ आपके पास बच जाएंगे 15। यहाँ x3 को मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ जाके तकसीम करेगा तो ये आ जाएगा 5। सही। तो 5 वो जो है अली के पास जो सम अमाउंट ऑफ रुपीज़ था, जिसमें 7 रुपये को उन्होंने 3 जमा किया, 3 दफ़ा जमा किया, तो उनके पास क्या होगा, 22 होगा। सही है। लेट डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सही। देखें, द लेंथ ऑफ आ रूम इज़ 1.5 मीटर मोर देन इट्स ब्रीथ। सही, यानी एक कमरे की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 1.5 मीटर ज़्यादा है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रूम इज़ 63 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रीथ ऑफ द रूम। लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रूम, यानी अगर कमरे का जो अहाता है वो 63 मीटर का है तो आप मालूम करें कि उसकी लेंथ और ब्रीथ क्या होगी। और इस बात का ध्यान रखना कि लेंथ जो है ब्रीथ से, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 1.5 मीटर ज़्यादा है। तो चलें हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें जो है इसकी ब्रीथ मालूम करनी है। लेट ब्रीथ बी इक्वल टू x। लेट लेंथ बी 1.5 मीटर। सही। और इसका जो पेरीमीटर करते हैं हम, पेरीमीटर को हम रखते हैं 63 मीटर। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि 1.5 जो है वो ज़्यादा है किससे, x से। सही। इसमें फिर इस मतलब जो लेंथ है वो इससे ज़्यादा, तो हम इसको इस तरह से इस इक्वेशन को रखते हैं x इक्वल टू 63। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 1.5 मीटर ज़्यादा है। सही। और तो फिर जाहिर सी बात है चौड़ाई जो है वो लंबाई से 1.5 मीटर कम होगी। अब देखें, आप 1.5 का टेबल x तक पढ़ेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। और 1.5 को जब हम जो है तो 1. अब इस 1.5 को इस 1.5x से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल्स टू 2.25x इक्वल टू 63 आ जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू है हम इसे जमा कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 प्लस 2.225 इक्वल्स टू 2. हमारे पास आ जाएगा 3.75 और ये x एज इट इज़ आ जाएगा, ये आ जाएगा 63 के मुताबिक। अब देखें, हमें ये x यहाँ आ गया, ये 3.75 इस तरफ चला गया और 63 ऊपर आ गया। सही है। तो अब हम देखते हैं 3.75 16.8 सही। हमारे पास 16.8 मीटर्स आ गए। अब हमने क्या मालूम करनी है, अब हमने जो मालूम करनी है इसकी जो है हमें लेंथ भी मालूम करनी है कि लेंथ भी मालूम हम लोगों ने लेंथ मालूम कर ली। अब इसकी ब्रीथ भी मालूम करनी है। तो देखें, लेंथ जो है 1.5 मीटर ज़्यादा थी। सही है, किससे, ब्रीथ से। तो ब्रीथ 1.5 मीटर कम होगी लेंथ से। तो आप क्या करें कि आप जो है 16.8 में से माइनस करवा दें 1.5 मीटर्स को, तो आपके पास क्या आएगा, -1. जब 16.8 में से आप -1.5 निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15.3। सही है। तो ये आ जाएगी आपके पास ब्रीथ। Hassan and Asghar had 800 rupees. Hassan had 4 times as many as Asghar had. How many rupees did each of the Hassan and Asghar have?
देखिए हसन और असगर के पास 800 रुपये है, सही है, पर असगर के पास जो है 4 गुना ज़्यादा है हसन से। तो आप बताएं कि दोनों के पास कितने हैं, सही, सॉरी हसन के पास ज़्यादा है असगर से, तो असगर के पास कितने पैसे हैं ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो असगर हैड रुपीज़, सही, इसको हम रख देते हैं अननोन एक्स के बराबर, और हसन के पास जो है हैड रुपीज़ 4x, सही है। और टोटल जो मनी का है अमाउंट है, टोटल मनी अमाउंट है वो है 800। चले अब हम इसे इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा x + 4x = 800। ये x जमा कर लें, देखें तो ये हो जाएगा 5x = 800, सही है। अब आप क्या करें, देखें ये x यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस तरफ आके ये क्या करेगा, इसको तकसीम कर देगा, तो 5 × 5 और 5 × 5 आ जाएगा आपके पास। और आप क्या करें, कैलकुलेटर की भी मदद ले लें कि 5 × 5 यहाँ 3 बचेगा, 3 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। तो असगर के पास जो रुपीज़ हैं वो 160 हैं, और उसका 4 गुना यानी 640 रुपये जो है वो हसन के पास है, सही।